नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अलग अलग जिले के अंदर सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। कि मूलभूत सुविधाओं का किस तरह से अभाव है वो दिखा देते हैं। मेरा नाम मुश्ताक अहमद मलिक है। आप यहीं पे रहते हैं? बिल्कुल, मैं यहीं रहने वाला हूँ। कुछ भी नहीं ध्यान दे रही है। यहाँ तक कि बहुत सी कैजुअलिटी हुई है। बहुत बार, एक बार यहाँ पे दो बंदे गए थे एक ही बार, उनकी डेड बॉडी। पिछली बार भी एक गया था। आज से पहले एक दिन पहले एक लड़के ने में, वो भी उसके ये घंटा मुला का ही रहने वाला था, पंडित गुलाम नबी मीर था उसका नाम। वो भी गया था। कोई ध्यान ही नहीं। उस टाइम जिस टाइम हो जाता है कुछ कैजुअलिटी, उस टाइम आ जाते हैं यहाँ पे पुलिस आते हैं, डीसी साहब आते हैं, LGHP आते हैं, 2-4 दिन बोलते हैं हम ऐसा करेंगे वो करेंगे, फिर तो वैसा के वैसा ही रहते हैं। फिर भी आज से पहले 4-5 सालों से यही कहानियाँ सुनते रही है। कुछ भी नहीं, खाली लेते रहे और काम होता रहा। जैसा है वैसा ही है, जैसे आज से पहले 30 साल पहले था वैसा ही है। आज तो ज़रूरी है। आप देख लीजिए, खुद भी आपने गए होंगे वहाँ पे, देखा होगा कि फेंसिंग कितनी ज़रूरी है वहाँ पे, देखने के लिए कि कितनी ज़रूरी है यहाँ पे फेंसिंग देनी। मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा यही करता है कि इसको फेंसिंग दिया करो कि किसी की जान न चढ़ जाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ ऐसी कैजुअलिटी ना हो जाए, किसी की जान बच जाएगी अगर कुछ फैसिलिटी, ये लाइटें लगा दी जाएगी, फेंसिंग दी, ज़्यादातर फेंसिंग ही अगर दे देंगे वही हमारे लिए बहुत कुछ है सर। ज़िले बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे चुचाला बिमियार का इलाका है। इसके साथ साथ पीरनिया है और भी दीगर इलाके हैं। यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों को काफ़ी खतरनाक रहता है। अगर हम इस इलाके की बात करें, इसके साथ साथ एक नहर यहाँ से गुजरती है। इसका जो पूरा पानी है वो लोअर झेलम पावर प्रोजेक्ट में चला जाता है और इसके दोनों साइडों में जो है फेंसिंग नहीं दी गई है आज तक, बल्कि दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए और काफ़ी खतरनाक रहता है। यहाँ पे मुकामी लोगों का यही कहना है कि जब यहाँ पे हादसात होते हैं उस वक्त जो है ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, चाहे यहाँ पे लोअर झेलम पावर प्रोजेक्ट के अफसरान वो यहाँ पे आते हैं, वो उस वक्त यकीन दहानी दिलाते हैं कि आज काम लगाएंगे, कल काम लगाएंगे, मगर आज तक वैसा देखने को नहीं मिला। बल्कि इस वक्त आप देख सकते हैं इस रिजर्वायर का जो पूरा पानी है वो नीचे चला जाता है और काफ़ी बहाव है इसमें। और यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ साथ जो यहाँ पे रिहाइश पजीर बच्चे हैं उनको काफ़ी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। इनकी तरफ से यही अपील है LG इंतज़ामिया से, चाहे ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार जी से, और इसके साथ साथ लोअर झेलम पावर प्रोजेक्ट के जो अफसरान हैं उनसे यही अपील की जाती है कि वो जल्द से जल्द इस नहर के ऊपर जो है काम लगाया जाए। इसके दोनों साइडों में जो है फेंसिंग दी जाए, लाइटें नस्ब की जाए, ताकि रिहाइश पजीर लोगों के जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो सके। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। मूसलाधार बारिश के बाद कल राजौरी की नदियां जहां तूफान की शक्ल अख्तियार कर गई थी, उसके बाद आज मौसम खुशगवार हुआ और धूप निकली। धूप के बाद नदी नालों में पानी कम हुआ और इस वक्त का जो मंजर मैं आपको दिखाऊंगा, ये खनन माफिया उसके बाद पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। इस नदी पर आप देख सकते होंगे कि कितनी तादाद में गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो रेत बजरी यहाँ से निकाल रही हैं और महकमा बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। हालांकि राजौरी की नदियों से माइनिंग के सिलसिले बड़ी पहले भी उठाए गए कि इन यहाँ गैर कानूनी तौर पर माइनिंग की जाती है, मगर उसके बावजूद भी महकमा की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। और कल होने वाली बारिश के बाद नदी में जो बड़े बड़े गड्ढे पड़े थे उनमें ज़रूर रेत बजरी भरी गई, मगर उसके बाद दोबारा खनन माफिया एक्टिव हुआ और इस वक्त आप देख सकते होंगे सकतऊ नदी जो हमारी है, इस पर बड़ी तादाद में लोग गाड़ियाँ घोड़े लेकर रेत और बजरी लगातार निकाल रहे हैं और प्रशासन की आंख के नीचे ये सारा काम हो रहा है। उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि जिस डिपार्टमेंट माइनिंग का ये काम है उसका कोई भी मुलाजिम दूर दूर तक यहाँ नज़र नहीं आ रहा कि इस नदियों की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि लगातार राजौरी की नदियों से रेत बजरी निकाले जाने के खिलाफ लोग पहले भी कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं और कल होने वाली बारिश के बाद लोगों ने नदियों को लेकर थोड़ी सी राहत की सांस ज़रूर ली थी, मगर उसके बाद खनन माफिया फिर दोबारा एक्टिव हो चुका है। और आप इस वक्त का ये नुकसान का जो है जायज़ा है, आज पूरा फील्ड में लोगों को तैनात किया गया है। जानी और माली नुकसान पूरा उसको सर्वे किया जाएगा कि कितना हुआ है। इसमें जो अभी तक हमें रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारी आपकी जो कूलें थी और नहरें थी बड़ी, उनके हेड्स जो हैं वाश हुए हैं। 4 अभी तक जो हैं ब्रिजेस, फुट ब्रिजेस जो हैं वो वाश हो गए हैं। इसके अलावा 4-5 मकान का रिपोर्ट आई है कि वो स्लाइड आई है और मकान जो है डैमेज हुए हैं। एक की कल वाश हुआ है, आदमी ड्रोन हुआ था।
और एक को रेस्क्यू किया गया था। तो ये अभी जो है ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी डिटेल्स जो हैं इसके कल तक हमारे पास आ जाएंगे। सर जो कल बह गया था पानी में, क्या उसकी डेड बॉडी कहीं रिकवर हो पाई? उसके लिए पुलिस स्टेशंस को बताया गया है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो हैं और रिवर के साथ जिनका जुरिसडिक्शन पड़ता है अलर्ट दिया गया है, वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पानी का इतना बहाव था कि मुश्किल होगा उसको अभी जो लग रहा है। सर दूसरी बात, जिस तरह आपकी तरफ से कल भी पहले भी लोगों से अपील की गई थी, आज मौसम थोड़ा सा बेहतर जरूर है, मगर महकमा मौसमियात की तरफ से 30 तारीख तक अलर्ट जारी किया है। आज भी हमने देखा वापस लोग नदी नालों की तरफ रुख करना शुरू कर गए। खास करके अगर हम सुखतो नदी की बात करें, वहाँ से बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है, जिसमें दर्जनों गाड़ियाँ लगाई हैं और बड़ी तादाद में घोड़े भी वहाँ लगाए गए लोगों की तरफ से। अभी ये आपके इससे बताने से पहले भी किसी ने बताया है, हमने कंट्रोल रूम को बताया है कि वो जाकर देखेंगे और लोगों को दोबारा से वहाँ से शिफ्ट करने के लिए कहेंगे। और लोगों के लिए कोई आगे के लिए हिदायत, जिस तरह लोगों से मेरी यही अपील है कि इस वाले मौसम में एक तो अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, पहाड़ों में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। दूसरा, नदी नाले के पास में जिसका भी मकान है तो वहाँ से अगर आपको लगता है कि वाटर लेवल आ गया है नज़दीक में, तो खुद ही वहाँ से शिफ्ट करें ताकि उनकी जो है सेफ्टी जो है वो रहे। इसके अलावा जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके नज़दीक खड़े ना रहें। शहर के अंदर एक दीवार गिरने से ही एक आदमी की मौत 20 दिन पहले यहाँ हुई है। कल मैंने देखा एक और जगह बहुत बड़ी दीवार है और उसमें भी क्रैक्स आए हैं। इस किस्म की भी जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो आपको लगता है ये गिर सकती हैं, उनके आसपास जो है खड़े न रहें। सर एक आखिरी क्वेश्चन, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अगर दोबारा इस तरह के हालात बन जाते हैं, क्या प्रशासन जो नदी किनारे लोग रहते हैं इनके लिए रेस्क्यू की कोई जगह सिलेक्ट की? उनके लिए देखिए कल भी हमने रात को जो है कैंप लगाया था और बराबर इसके लिए स्टेट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि लोग जो है सफ़र नहीं होने चाहिए और इसके लिए रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो तो डिपार्टमेंट का। मौसम विभाग द्वारा किए गए अलर्ट के बाद काफी बारिशें जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी में हुई हैं और आपको बता दें कि बारिशों से काफी ज्यादा तबाही देखने को मिली है। और आपने कल भी देखा कि किस तरह से भारी तबाही बारिश की वजह से जिला सांबा में भी हुई है। सांबा का सुम्ब इलाका काफी ज्यादा बारिश से प्रभावित हुआ है और उसी के साथ साथ मनानू इलाका काफी प्रभावित हुआ है और पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश जो हुई है उससे काफी नुकसान हुआ है। किश्तवाड़ में जिस तरह से बादल फटे हैं अलग अलग जगहों पर, तो कितना वहां पर तबाही का मंदिर देखने को मिला और उसी के साथ साथ बारिशों का असर मैदानी इलाकों में भी लगातार देखा जा रहा है और अभी भी संभावना मौसम खराब होने की बनी हुई है। हालांकि आज बारिश नहीं हुई है और आज का मैं अपडेट आपको ये देना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरे पीछे आप बसंतर दरिया देख रहे हैं और बसंतर दरिया जो कि पिछले दिनों में लगातार उफान पर देखा गया है और एक बार तो ये जो बसंतर दरिया है ये खतरे के निशान के ऊपर बहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी कर दी थी कि नदी नालों के पास आप लोग ना जाएं और ये कहा गया कि जो लोग नदी नालों के पास रहते हैं वो पीछे चले जाएं, पलायन कर कर पीछे किसी सेफर प्लेस पर चले जाएं। और लगातार प्रशासन ने यह भी कहा कि हम उन लोगों की मदद करेंगे जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं। तो जिला सांबा में पिछले एक हफ्ते का अगर हम आपको अपडेट करें तो काफी नुकसान बारिश की वजह से हुआ है। मनानू इलाका जो काफी प्रभावित हुआ है, वहां जो लोगों के घर थे वो पानी में पूरी तरह से डूब गए, वाटर लॉगिंग काफी ज्यादा हुई थी। लेकिन अभी का जो स्टेटस मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि बसंतर दरिया इस समय काफी शांत लग रहा है, पानी का लेवल काफी नीचे है, काफी डाउन है, लेकिन ऊपर की तरफ आप नजर मार के देखेंगे तो पहाड़ों की तरफ आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बादल जो वो छाए हुए हैं और बारिश दोबारा किसी भी वक्त आ सकती है। क्योंकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि जिस तरह से कल काफी तबाही देखने को मिली, जो बादल फटे हैं किश्तवाड़ इलाके के अलग अलग इलाकों में काफी नुकसान हुआ है, जाने वहां पर चली गई हैं, तो कहीं उसी तरह का मंजर यहां पर ना बन जाए। तो ये मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अभी आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, डरने की जरूरत नहीं है, नदी नालों के पास आप लोग ना जाएं और जो लोग नदी नालों के पास रहते हैं वो वहां से पलायन कर लें, यह कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से। और बसंतर दरिया का अपडेट आपको इसलिए कर रहा हूं कि सांबा जिला का ये जो दरिया है बसंतर दरिया या देवक नदी है, ये भी उफान पर आ जाती है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मछली पकड़ने का काम यहां बसंतर दरिया में कर रहे हैं। हमने कई अलग अलग जगहों पर देखा है, तो उनसे भी हमारी अपील रहेगी कि आप लोग दरियाओं के पास ना जाएं, क्योंकि अचानक जो बाढ़ आ रही है उससे काफी ज्यादा नुकसान लोगों का हो रहा है। गाड़ियां जो है वो नदी नालों में फंसती हुई नजर आ रही हैं।
तो कहीं ना कहीं जानी नुकसान और माली नुकसान और ज्यादा हो सकता है। तो जो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है उस अलर्ट पर अभी आप लोग कायम रहे। 31 जुलाई तक का कहा गया है कि मौसम खराब रहेगा, भारी बारिशें हो सकती हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि इतना भी लेवल जो हम बसंतर दरिया का आपको बता रहे हैं, ये पहाड़ी इलाकों में अभी भी मौसम खराब है। उसी का ये नतीजा है कि लगातार अभी भी इस फ्लो में पानी जो है वो बसंतर का आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये स्टेटस है कि लेवल तो फिलहाल काफी कम है बसंतर दरिया का या देवक नदी का। नदी नाले जो है वो अभी शांत है, लेकिन बारिश कब दोबारा आ जाए इसको लेकर हमें सचेत रहना है, सतर्क रहना है और नदी नालों के पास नहीं जाना है। तो ये है स्टेटस फिलहाल बसंतर दरिया का। और जिला सांबा का जो अपडेट हमारे पास आया है कि नुकसान जो लोगों का हुआ वो काफी ज्यादा हुआ है। कल तक जो नुकसान बारिशों की वजह से हुआ है, आज फिलहाल कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन लोग फिर भी डरे हुए हैं कि कहीं दोबारा बारिश आ जाएगी तो दोबारा काफी नुकसान होगा। सड़क संपर्क सुम सांबा का कट जाता है और मनानू इलाका जो इस पार आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, वहां पर भी काफी नुकसान बारिश की वजह से हो रहा है। तो बारिश अगर आती है तो वहां पर दोबारा नुकसान होगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी हर एक मौके पर गए हैं और उन्होंने लोगों को हर संभव मदद मुहैया करवाने का जो आश्वासन है वो दिया है। ये प्रशासन ने कल ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जो लोग भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनकी हर संभव मदद की जाएगी और उनको पलायन करवाने में भी उनकी मदद की जाएगी। टेंट की व्यवस्था की जाएगी, राशन की व्यवस्था की जाएगी। तो ये है प्रेजेंट इस समय सिचुएशन मौसम को लेकर, जो कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि अभी कभी भी दोबारा एक बार फिर से मौसम खराब हो सकता है, भारी बारिशें हो सकती हैं। तो इसको लेकर हमें पूरी तरह से अलर्ट रहना है। जिला सांबा के लोगों से भी हमारी यही अपील रहेगी कि बारिशों को लेकर आप लोग सचेत रहें, अलर्ट रहें और इन दरिया नदी नालों के इलाकों में आप लोग ना जाएं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए। 22 साल पहले टेंडर लगे थे सिडको डिपार्टमेंट में, जिसके तहत हमने काम किया। जब हमने काम किया, टेंडर डाले, उस समय ये चीज़ लिखी हुई थी कि जो फंड्स है वो भी अवेलेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वो अकॉर्ड है। लेकिन जब हमने काम कर दिए, काम करने के बाद जब हम पैसा लेने के लिए आए तो डिपार्टमेंट कहता है कि अभी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अकॉर्ड नहीं है, अभी हमें सेक्रेटरीट में फाइल भेजी है, वहाँ पे भेजी है। तो आज हमने 2.5 साल हो गए इन डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते, कभी इधर आ रहे हैं, कभी एमडी के पास जा रहे हैं, कभी उसके सेक्रेटरीट में जा रहे हैं, कभी सांसद के पास जा रहे हैं। पीएम ग्रीवेंस सेल में हमने कंप्लेंट डाली, अपने गवर्नर ग्रीवेंस में हमने सेल में कंप्लेंट डाली, हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसकी जो टोटल लाइबिलिटी है ये 24 करोड़ का प्रोजेक्ट था। तो अब क्या आपकी तरफ से मांग रखी जाए? हमारी यही मांग है कि हमारे फंड्स जल्द से जल्द रिलीज किए जाए। अगर हमारे फंड्स रिलीज नहीं होते तो हम जितने भी हमने काम किए हुए हैं हम उनको डिमोलिश कर देंगे। हम सिडको डिपार्टमेंट में ताला लगा देंगे और हम एमडी सिडको के बाहर धरना देंगे पूरे परिवार के साथ। और अगर हमारी जल्द से जल्द 1 हफ्ते का हम टाइम देते हैं। इसमें हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, लेकिन आत्मनिर्भर भारत में आप देख सकते हो जो सभी आत्मनिर्भर हैं, इनको अपने काम किए हुए पैसे नहीं मिल रहे, अपनी मेहनत की कमाई क्या जो अपने पैसे लगाए हुए ने वो नहीं मिल रहे। और इसमें काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम के तहत आते हैं, इनकी स्कीम भी बंद कर दी गई है और इन्होंने जो काम किए उन कामों के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। अब कहाँ पर आप अप्रोच कर चुके हैं जो अभी तक आपका मसला हल नहीं हो पाया? सर हम इनके जो प्रॉपर चैनल है डिपार्टमेंट का, एक्सियन एमडी, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस कमिश्नर तक जा चुके हैं। उसके बाद हम सांसद साहब के पास जा चुके हैं। पीएम ग्रीवेंस सेल में हमने कंप्लेंट डाली है, गवर्नर ग्रीवेंस में हमने कंप्लेंट डाली है, लेकिन हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला अभी तक। हम हर तक जा चुके हैं। देखिए, इनका केस जो है वो अंडर प्रोसेस है। ये इनकी हाफ अकॉर्ड हो चुकी है और फाइनल किसी दिन भी आ जाएगी, इनकी पेमेंट्स हो जाएंगी। 2.5 साल से सुनते आ रहे हैं। किन्हीं कामों में टाइम लग जाता है, लेकिन हम अपनी तरफ से, हमारा डिपार्टमेंट सारा इस चीज़ के पीछे लगा हुआ है और मेरे हायर लेवल पे ये चीज़ें सारी कन्वे हो चुकी हैं और सारे सीरियसली इसको देख रही हैं। ठीक है, आपकी बात ठीक है। ये हम खुद परेशान हैं कि ये लड़के जो हैं इन्होंने हमारे साथ काम किया, काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो पेमेंट्स की बात है, पेमेंट्स का कोई वे आउट देख रहे हैं। कल भी बात हुई है हमारी हायर लेवल के साथ, तो पेमेंट्स का कोई तरीका देख रहे हैं। देखिए, टेंडर्स में प्रोविज़न होता है कि काम कई बार डिले हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा लैप्स हो गया काम, लेकिन इनके मुद्दे सारे हमने रखे हैं आगे। हमारी तरफ से कोई लैप्स नहीं है, हम उसको पूरा परस्यू कर रहे हैं।
सांबा के कॉन्ट्रैक्टर्स ने और सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स ने आज जेके सिडको कंस्ट्रक्शन डिवीजन सांबा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर। और मांगों में साफ तौर पर बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने, जो सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स ने 2.5 साल पहले सांबा के सिडको फेज 3 में काम किया, यहां पर रोड्स बनाई गई, यहां पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया, यहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, वो काम सारे किए गए। और उस प्रोजेक्ट की अगर लागत आपको बताएं तो 24 करोड़ के आसपास की लागत बताई गई, यानी 24 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था जिसमें ये सारे काम होने थे। कॉन्ट्रैक्टर्स ने और सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स ने काम भी किए। लेकिन अभी आपको बता दें कि सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स की बात करें तो ये ग्रुप जो है वो सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स का खत्म कर दिया गया है, यानी एक बार फिर से ये इंजीनियर जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमें आगे बढ़ना है, हमने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि हम अपना रोजगार का जरिया खुद बना सके। लेकिन जो रोजगार का जरिया सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स ने बनाया उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन जब इन सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स ने काम किया सांबा के सिडको फेज 3 में और बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी, तो वो काम तो कर दिया गया। जो टेंडर निकला उस टेंडर के आधार पर काम किया, लेकिन 2.5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चला है। अभी तक इन कॉन्ट्रैक्टर्स की, इन सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स की अभी तक जो पेंडिंग जितनी भी पेमेंट है वो रिलीज नहीं हो पा रही और काफी ज्यादा पेमेंट है, जिसको लेकर आज जेके सिडको कंस्ट्रक्शन डिवीजन के खिलाफ जो वो इन्होंने प्रदर्शन किया है और मांगे रखी हैं कि अगर ये मांगे हमारी जल्द नहीं मानी गई तो हम आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करेंगे, परिवारों को लेकर रोड पर आएंगे और उसके लिए जिम्मेवारी जेके सिडको डिपार्टमेंट की होगी और जम्मू कश्मीर प्रशासन की होगी। इस तरह की दिक्कतों को लेकर पहले भी इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो पीएम ग्रीवेंस सेल है वहां पर भी काफी बार लिखा है और उसी के साथ साथ एलजी ग्रीवेंस सेल में भी कई बार लिखकर जो वो डाला है कि हमारी ये दिक्कतें परेशानियां दूर नहीं हो पा रही है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और उसी के साथ साथ सांसद युगल किशोर शर्मा जी के साथ भी ये कई बार मिले हैं कॉन्ट्रैक्टर, सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा। चीफ सेक्रेटरी तक बात करें, एमडी तक बात करें, सेक्रेटरी तक बात करें, तो हर एक अधिकारी से मिलकर आए हैं, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हो रहा। ये काफी बड़ी लायबिलिटी है 24 करोड़ की, जो अभी भी यूं की तू पड़ी हुई है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स के फंड्स इनको नहीं मिल पा रहे जो इन्होंने काम किया था सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स ने, और अपनी जमा पूंजी जो थी वो इन्वेस्ट कर दी जब इन्होंने काम किए। लेकिन अब जब पेमेंट लेने की बारी आती है तो ये काफी लंबे समय से जो वो दरबदर हो रहे हैं, इनको अभी तक इनकी पेमेंट नहीं दी जा रही। और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि शायद ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हावी है कि अब इनकी बात सुनकर राजी नहीं है। हालांकि जब प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था तो सभी के साथ बैठकर मीटिंग हुई थी, अगर प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ तो फंड्स अब क्यों नहीं रिलीज किए जा रहे, काम कर दिया गया। मिनट्स ऑफ द मीटिंग की अगर बात करें तो वहां पर सारा ये पैनल बैठा था जिसमें बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे जब ये प्रोजेक्ट का काम शुरू होना था। लेकिन प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, काम हो चुका है खत्म, लेकिन अभी तक पेमेंट रिलीज नहीं हो रही। और इन्होंने वार्न किया है कि जो भी काम इन्होंने किया है वो सारे काम हम डिमोलिश कर देंगे अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई, अगर इनकी पेमेंट जो है वो रिलीज नहीं की गई, जिसको लेकर ये काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स सांबा के, क्योंकि इन्होंने सांबा के सिडको फेज 3 में काम किया है। लेकिन आज एक्सिन से भी मिले और एक्सिन ने भी ये आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे जल्द पूरी की जाएंगी। लेकिन कई महीनों से, कई साल हो चुके हैं, अब जिस तरह से 2.5 साल का जिक्र किया जा रहा है तो लगभग काफी लंबे समय से जो दरबदर हो रहे हैं, अभी तक इनकी मांगे नहीं मानी जा रही। उम्मीद की किरण बनी है कि 1 हफ्ते का वक्त इन्होंने दिया है, लेकिन अगर नहीं होगा तो उसके बाद ये उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे सांबा के कॉन्ट्रैक्टर्स और सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए। साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आज मोबाइल मजिस्ट्रेट सोपोर ने हंदवारा का दौरा किया, तकरीबन 100 से ज़्यादा इसे गाड़ी ने यहाँ पे सीज किया है, जो कम सीन के बच्चे तकरीबन 8 साल 9 साल, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि उनके बेटे जो है गाड़ी चल। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, उस हाल से किस वजह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है कि जो मोबाइल मजिस्ट्रेट इस वक्त यहाँ पर हंदवारा में इस वक्त जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हंदवारा के अंदर, या अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, एक्सीडेंट्स का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। और खुसूसन जो छोटे बच्चे हैं, अंडर एज बच्चे हैं, तो वो ज़्यादातर हादसात का शिकार हो रहे हैं। और यह ज़्यादा पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बारे में अपने बच्चों को समझाएं, वो उनको जो गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं वो उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड न करें, ताकि इंसानी जानें जो हैं उनके इतलाफ़ को कम किया जा सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम लोग हर तरफ से मर रहे हैं और एक्सीडेंट जो है ये उस मरने में इजाफा कर रहे हैं। तो आज का जो स्टेप है ये इस लिहाज से बड़ा अहम है और हम समझते हैं कि ये स्टेप जो है ये आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि पेरेंट्स तक यह पैगाम जाए कि वो छोटे बच्चों के हाथों में
गाड़ियाँ वगैरह न दें और एक्सीडेंट से बचा जा सके। माने कि जो पेरेंट्स है उनको बच्चों को काउंसलिंग करने की जरूरत है। देखिए, पेरेंट्स तो घर पर बैठकर बच्चों को काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में अगर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, जिसमें यहाँ पर एडीसी साहब है, तहसीलदार साहब है, या पुलिस डिपार्टमेंट जो यहाँ पर है, वो इस मामले में बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो अगर इस बारे में वो कोई अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर शुरू करें, चाहे वो किसी प्रोग्राम की सूरत में हो या मार्केट में होर्डिंग्स की सूरत में हो, तो इस बारे में वो एक कैंपेन शुरू कर सकते हैं। रोज हम क्योंकि इसमें ऑलरेडी तो कानून लगा हुआ है कि जो भी यहाँ पर गाड़ियाँ चलाते हैं या बाइक जो भी चलाते हैं, इनके बारे में एक कानून है, मोटर व्हीकल एक्ट जो है, तो उस ज़माने में एक कानून मौजूद है। बस इनको यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत है और ये पेरेंट्स को भी घर पे अपने बच्चों को सिखाना है। और साथ साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आज का स्टेप है, ऐसे स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है ताकि पब्लिक में एक अवेयरनेस का पैगाम दिया जा सके। जो माइनर बच्चे जहाँ कहीं भी हमें दौरानी चेकिंग, चाहे जज साहब का कैंप हो, आरटीओ साहब का हो, या हमारा ट्रैफिक का हो, या एग्जीक्यूटिव पुलिस का, माइनर बच्चे को किसी भी सूरत में है अलाउ नहीं करते हैं। विदाउट डीएल उसकी गाड़ी सीज होती है। आज के रोज़ भी हमने 2-3 गाड़ियाँ जज साहब की ज़ेरी निगरानी यहाँ कुलगाम में सीज की और मैदान चौगुल के थाने में भेज दी। तो जहाँ तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताल्लुक़ है, मैं एसओ हंदवारा यहाँ पे हर वक्त मैं जहाँ कहीं भी नाका लगाता हूँ तो इस पर मुझे ख़ास तवज्जो देना पड़ता है कि कहीं पे विदाउट डीएल या माइनर बच्चा कहीं पे गाड़ी ड्राइव न करे। जहाँ कहीं भी मैं पाता हूँ ऐसा मसला, तो उसको कानून के शिकंजे में कसा जाता है। रोज हंदवारा या कपवारा की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है एक्सीडेंट्स की तादाद काफ़ी और 2 साल से क्या कहेंगे आप? नहीं, एक अर्ज़ मैं करूँ, जहाँ तक कपवारा और इस हंदवारा का मसला है, यहाँ पे तो बाकी जगहों से बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं। ये तो आया है आपकी मीडिया के थ्रू भी, और जो हमारा ट्रैफिक क्राइम स्टेटमेंट है उसके हिसाब से भी यहाँ पे बहुत हादसा कम होते हैं। हमारी कोशिश है, पुलिस की कोशिश है, बाकी एजेंसियाँ जो रिलेटेड ट्रैफिक के साथ हैं, हर साइड हमने इस पर काफ़ी गौर करके हर साइड हम रूटों पे चेकिंग करते हैं। हम ऐसा करने नहीं देते हैं बिला, जिसकी वजह से यहाँ पे हादसा बाकी सेक्टरों से कम है। हंदवारा तहसील की बात करेंगे, कितनी गाड़ी आज आपने सीज की? आज तक हमने तकरीबन इस वक्त तक सवेरे से हमने इस वक्त तक तकरीबन 13 गाड़ियाँ सीज की। सरहदी जिला कपवारा की आगे बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सब जिला हंदवारा में। यहाँ पे आज मोबाइल मजिस्ट्रेट की जानब से जो यहाँ पे एक टीम तश्कील दी गई है। तकरीबन 100 से ज़्यादा जो यहाँ पे जो गाड़ी है उनको यहाँ पे सीज कर दिया गया है। उनका मोबाइल मजिस्ट्रेट जज का हिसाब तो ये कहना है कि जो बच्चे जो 6 साल या 8 साल जो गाड़ी चलाते हैं उनके खिलाफ और उनके पेरेंट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी, जो और इनकी गाड़ी जो है वो सीज की जाएगी। और साथ तो उन्होंने ये भी कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया से, जो हमने पहले गुलिस्तान न्यूज़ पे पहले 2 दिन पहले हमने खबर एक चलाई थी कि एक कमसीन 6 साल का बच्चा जो 6-7 साल का बच्चा वो गाड़ी चला रहे थे, तो उसकी पेरेंट्स के खिलाफ भी जो है यहाँ पे एफआईआर लॉन्च हुआ। और मोबाइल मजिस्ट्रेट का ये कहना है कि जितने भी ट्रैफिक रूल है वो फॉलो करने चाहिए ताकि वो फिर उसके बाद वो गाड़ी चला सके। कैमरामैन इमाद के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, हंदवारा। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं वसीम गत्तू। जिस तरह से गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पल पल की खबर डोडा से हम आपको दे रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से डोडा के अंदर हिली एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से कल भी हमने पुल डोडा का दौरा किया था और जहां पे देखा था कि नदी नालों में काफ़ी ज़्यादा पानी बह रहा है, और ख़ास करके जो चिनाब दरिया है उसमें कहीं ना कहीं पानी का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, और जो खतरे का निशान दिया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर। और मकामी आबादी से भी हमने बातचीत की थी, उनका ये भी कहना था कि पहली दफ़ा इतना ज़्यादा पानी देखने को मिल रहा है। और जो मकामी आबादी थी, जो पानी के इर्द गिर्द में रहने वाले लोग थे, उनको कुछ दिनों पहले ही वहाँ से रेस्क्यू किया गया था, निकाला गया था और सेफ जगहों पर पहुँचाया गया था। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, कुछ नंबर्स भी रखे गए हैं जिस पर आप साफ तौर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर इलाके में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। और डोडा के अंदर हम देख रहे हैं कि बीच बीच में मौसम भी साफ हो रहा है और बारिश भी कंटिन्यू देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी, उस एडवाइजरी पे कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। और काफ़ी सारे लोग हम आज भी देखते हैं कि जो पानी के इर्द गिर्द में जाते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपील की गई है कि पानी के इर्द गिर्द मत जाएं। जिस तरह से किश्तवाड़ के अंदर काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि डोडा के अंदर इस तरह का इंसिडेंट सामने ना आए। और खास करके हमने देखा कि पुलिस, एनडीआरएफ और आर्मी की एक रेस्क्यू टीम पुलडोडा में रखी गई है। अगर कोई भी घटना घटती है तो जल्द से जल्द वहां पे रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल
बड़ी शान से यहाँ खिलेगा। जम्मू रीजन पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ है और अब मैं महसूस कर रहा हूं जो वादी कश्मीर के नौजवानों के जज्बात और जो नौजवानों का साथ आज भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर घाटी के अंदर मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी, बड़ी जीत होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, खिदमत खलक करना, गरीबों, ज़ईफों और दर्दमंदों की खिदमत करना। ये हमारा मंशूर है, ये हमारा मकसद है, ये हमारा एजेंडा है। वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, शहर का है या गांव का है, पहाड़ का है या मैदान का है, सबको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में काम कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पूरे मुल्क में सबको साथ लेकर काम कर रहे हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।